So good afternoon, class 12th. Let's begin with this question. We did one question yesterday about Henry's law. Now we are on the second question. Kindly number them accordingly. Let's move with the second one. Henry's law constant for oxygen dissolved in water is this much. So let's note this down. Whatever the things are given to us, उनको पहले नोट करके नीचे लिखिए. Henry's law constant for oxygen dissolved in water is this much. तो इन्होंने दे रखा है Henry's law constant आपको for oxygen, and that is 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere. Now they are asking us कि अगर partial pressure of oxygen in air प्लीज बेटा इस बात को ध्यान से देखो, इन एयर इज दिस मच, यानी 0.2 एटमॉस्फेयर. अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर. ये आपसे मोलैरिटी मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने मोल्स पर लीटर वाली बात करी है of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25. Now listen to me. हमने बेटा कल दो फॉर्मूले करे थे. एक हमने करा था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, जो हमें ऑलरेडी पता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. ठीक है. और एक करा था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर. बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन एयर से आएगी बात. ये तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. इससे मत घबरा जाना. ये नॉर्मल, इसका मतलब ये चीज तो हमारी यही है, पी गैस है. समझ में आ गई लैंग्वेज? तभी मैंने अंडरलाइन क्यों करी, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है मैम एयर वाला ये वाली बात तो यूज नहीं होगी. अरे वो मैंने मोल फ्रैक्शन के लिए कहा था. पार्शियल प्रेशर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. इज दैट क्लियर? दैट्स वन एंड द सेम टर्म इन सॉल्यूशन और इन एयर, क्योंकि जितना एयर में होगा वही शामिल होगा सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है. तो यू डोंट नीड टू वरी रिगार्डिंग दिस लाइन. ये कुछ नया नहीं है. तो हम अभी इसी फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे, अभी इस फॉर्मूले का यूज नहीं है. समझ में आई मेरी बात? ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. पहले नोट कर लो जरा जल्दी से जो डेटा था, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, फिर करना शुरू करते हैं. व्हाट आर दे आस्किंग अस? मोल्स पर लीटर में. अच्छा ये बताओ, मेरे पास पी गैस है, ये रहा. मेरे पास KH है, ये रहा. कैन आई कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन? तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालो. चलो इतना काम तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे. और बेटा दोनों की यूनिट चेक कर लेना. पार्शियल प्रेशर और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो दोनों एटमॉस्फेयर में है, तो फिलहाल तो क्वेश्चन इजी है. 4.34 इंटू 10 to the power 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन हमें निकालना है. लेट्स गो विद मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. लेट्स फाइंड इट आउट. जीरो पॉइंट टू अपॉन 4.34 इंटू 10 to the power 4. यस दैट्स क्लियर बेटा. मैं एक पेपर निकाल लूँ वैल्यू. 0.04 बार -4. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए कोई यूनिट नहीं लिखी. अब हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी तक लेकर आना है बेटा. ठीक है. तो कल हमने सीखा था ये वाली चीज, मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी? एन सोल्यूट इन लीटर्स, जो कि हम 1 ले लेते हैं. तो यानी एन सोल्यूट किसके बराबर आ जाता है? मोलैरिटी के. तो अगर मैं एन सोल्यूट निकाल लूं, वो मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा. और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा एन सोल्यूट. हाँ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं तो एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट एग्जैक्टली प्लस एन सॉल्वेंट. और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कल से हमने सीखा था क्या चीज? वी कैन निग्लेक्ट. हाँ, एन सॉल्यूट नीचे से निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं जनरली.
अब जरा मुझे सॉल्वेंट की यहाँ पे बात बताओ पहले। अच्छा देखो एक सेकेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज रेडी विद अस, वो मैं यहाँ रख दूंगी तो आई विल गेट 0.04 10 की पावर -4 एन सॉल्यूट हमें निकालना है, सिर्फ झंझट है एन सॉल्वेंट का। आजा बेटा आजा। हाँ अब लेकिन क्यों, पहले ये रीजन क्लियर करते हैं। दैट्स द पॉइंट। सॉल्वेंट को जरा जज करो बेटा, क्वेश्चन के अंदर कौन है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर जरा जज कीजिए सॉल्वेंट कौन है हमारे पास। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी है। पानी है क्या, उसका वेटिंग ग्राम कुछ दे रखा है, पानी का वेटिंग ग्राम क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी नहीं है। तो हमें अलाउड है उसे 1 किलोग्राम का लेना, यानी 1 लीटर तक का लेना। 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्वेंट के बराबर मानी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, हेनरीज लॉ में जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज होते हैं। दूसरी चीज, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितना मास उतनी वॉल्यूम, तो 1 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर। तो 1 लीटर मतलब 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एन सॉल्वेंट हो गया, वेटिंग ग्राम यानी 1000 ग्राम, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 18, इसलिए मैंने कल से आपको नंबर याद कराया था 55.55। तो अब मेरे पास ये आ गया 55.55, एन सॉल्यूट निकालना है बच्चों, और ये आ गया 0.04 10 की पावर -4, यानी मेरे पास एन सॉल्यूट है 0.04 10 की पावर -4 इंटू 55.55। तो ये मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, जो आएगा वही हमारी मोलारिटी है। ओके, 2.55। अच्छा एक मिनट, एक बार बेटा रीचेक करो जरा प्लीज, एक बार वैल्यू। है ना, ठीक है, फिलहाल इतना तो आ रहा है, अगर इतना ले लें तो दैट्स फाइन। कोविड, कैन यू कम एंड सिट विद श्रेयश, आगे आ जा बेटा, सिर्फ आज के लिए, ओके, फिर बैठ जाइए जामन। हाँ यश, जो अभी करा है 1 मिनट उसे बता दे, फिर हम आगे बढ़ें। बेटा एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहूंगी, एक में जरा देखो ये वाली चीज, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आई है, 1 मिनट मेरी ये बात सुनो। इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, वाटर के बारे में और कोई बात नहीं दे रखी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक, जरूरत क्या पड़ी हमें, हमें एन सॉल्वेंट निकालना था, जिसका फॉर्मूला होता है वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 होता है। प्रॉब्लम थी वेटिंग ग्राम, और मैम क्वेश्चन में पानी के ग्राम के रिलेटेड कोई बात नहीं कह रखी। ठीक है, हमें जो पता होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स 1 kg/लीटर ले सकते हैं, या बेटा 1 ग्राम/सीसी ले सकते हैं, सीसी मतलब एमएल में जैसे ले सकते हैं। गॉट इट देयर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें वेटिंग ग्राम चाहिए बस। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, पानी के वेटिंग ग्राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमें पता है ये क्वेश्चन किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेट कर रहा है, मोलैरिटी से। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर
ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम हेनरीज लॉ के क्वेश्चन कर रहे हैं। हेनरीज लॉ के क्वेश्चन में जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बच्चों। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट ही होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट इतना कम होता है कि हम इतना डिफरेंशिएट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है पर लीटर, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दे रखी है 1 लीटर, वो हमने सॉल्वेंट के इक्वल मान दी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई? डाइल्यूट होने की वजह से, क्योंकि सॉल्वेंट 1 लीटर है बच्चे, तो सॉल्वेंट कौन है इस वक्त मेरा? वाटर। वाटर 1 लीटर, तो मैंने वॉल्यूम इस डेंसिटी इक्वल्स टू मैस अपॉन वॉल्यूम में मैंने मैस को m रखा, वॉल्यूम को 1 ले लिया। आई एम सॉरी, यहाँ पे इस वजह से 1 लीटर ऐसे ले लिया। अब समझ में आया? और डेंसिटी कितनी है हमारी? 1 kg/L, तो डेंसिटी भी तो 1 है, तो इसका मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मैस अपॉन वॉल्यूम में अगर डेंसिटी 1 है और m अपॉन v रख दूं तो m इज इक्वल टू v नहीं हो गया इसे मल्टीप्लाई करके? वॉल्यूम कितनी है हमारी बेटा अभी? 1 लीटर, जो कि पानी की है। 1 लीटर अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो मैस थोड़ी 1 लीटर में होता है, मैस किस में माना जाएगा? किलोग्राम में। तो इसका मतलब 1 लीटर 1 किलोग्राम, हमने एसआई यूनिट्स में उसे कन्वर्ट किया, लीटर की जगह किलोग्राम ले लिया, तो मास ऑफ वाटर कितना आया? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इसलिए वेटिंग ग्राम मैंने 1000 रखा यहाँ पर। समझ में आई सारी हिस्ट्री इसकी? ये था कारण। तो इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करना वहां पे, ये साउंडेडली चलता है। जब पानी आ जाए तो अपने आप और कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो 1000/18 रखो, 55.55 की बात करो, उसे रखो, क्वेश्चन सॉल्व। गॉट मी बच्चे? समझ में आई ये वाली बात? कल की बात है बेटा जो रिपीट करी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जस्ट हेल्प हर आउट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, इस वाले में ये बस क्वेश्चन गया है, अदरवाइज बाकी हम अब सेकेंड क्वेश्चन अब करेंगे। कल से थर्ड क्वेश्चन, आज का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। ये तो समझाया है बेटा, ये तो मैंने अभी समझाया है कि मैं क्यों ले रही हूँ इसे 1000 ग्राम, जो कल मैं समझा चुकी थी। वहां पे थोड़ी समझाना पड़ेगा, वहां तो तुम्हें डायरेक्टली दिमाग में क्लियर होगा, वी हैव टू यूज दिस। ठीक है, ये तो सिर्फ आज के लिए समझाने के लिए किया है कि कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। आया बेटा? तुझे आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, मे आए? कोविड हुआ बच्चे? ये कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड, और उसकी एक्सप्लेनेशन थी कि वही 55.55 कैसे आता है, वो समझाया था मैंने बस। ठीक है, तो अब तुम इस क्वेश्चन से करो जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है। ओके, नाउ मूव विद दिस वन बेटा। What concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature? Assume करना temperature of 25 degree centigrade and a total pressure of 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen in air of this much. Got it there? पहले डेटा कलेक्ट करो बेटा, जो जो दिया है जरा उन सब बातों को प्लीज मेरी बात मानो, कलेक्ट करो। देखो यहाँ पे ना हमें भागना नहीं है सिलेबस के साथ, यहाँ तुम सीखने आए हो। भागना एग्जाम्स के वक्त जब पेपर लिख रहे होंगे, क्योंकि तब सब आता होगा। तो अभी के लिए भागो मत, बहुत आराम से करो। जब मैं रश नहीं कर रही तुम भी रश मत करो, सिलेबस हम सबका टाइम से खत्म होगा, डोंट यू वरी। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। What concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature? पहले तो concentration of नाइट्रोजन मांगा गया है, तो पहले तो मैं बातें लिख रही हूँ जो जो मुझे पता है, यहाँ पे दिख रही हैं। Assuming temperature this much, a total pressure of 1 atmosphere, मेरे पास P total है बच्चे 1 atmosphere, and mole fraction of nitrogen in air है बच्चे, तो mole fraction of nitrogen in air, what's that? 0.78। KH बच्चे दे रखा है हमें नाइट्रोजन गैस का 8.42 10⁻⁷ mm ऑफ मर्करी। ये सारा डेटा है हमारे पास, और अब हमें इसके सारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, एक तरह से मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर,
और एक होता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो ये मांगा गया है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अभी ये मांगा गया है। समझ गए? कल मैंने आपको लिखवाया भी था जब हम सारे फॉर्मूलों को कर रहे थे कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन या कुछ ऐसा मांगे, अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो तुम मोल फ्रैक्शन समझो इसे कि मोल फ्रैक्शन में मांग रहा है। गॉट इट बच्चे? अब देख बहुत क्लियरली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर दे रखा है 0.78, पी टोटल दे रखा है। क्या पी गैस नहीं निकल जाएगा? पी गैस निकलेगा, उसको यहां रख दोगे। KH हमें पता है या नहीं, ये रहा KH, ये रहा। तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा? तो क्वेश्चन तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है और साथ में यूनिट्स का ध्यान रखना है। चलो लेट्स गो विद दैट, जरा वन वन स्टेप पे करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं बेटा 1 इंटू 0.78 करके। कैन आई से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.78 एटमॉस्फेयर? पहले बताओ हर बच्चे को ये बात क्लियर है? बेटा आप सबको क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट। श्योर? ठीक है। अब मैं ये वाली चीज इधर रख दूं, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया 0.78 एटमॉस्फेयर। बात क्या है, KH एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये MM ऑफ मर्करी में है। बात ये है कि KH हमारे पास MM ऑफ मर्करी में है, तो हमें इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर 760 MM ऑफ मर्करी के बराबर है, तो इतना एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो। आई हेल्प यू आउट बेटा। देख KH है हमारे पास, एक मिनट में लिख दूं, 8.42 10 की पावर -7 MM ऑफ मर्करी, और ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि KH जो है वो 8.42 10 की पावर -7 MM ऑफ मर्करी में है। मुझे इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन गो विद द पार्ट कि मैं इसे 1 एटमॉस्फेयर की बात करूं, 760 MM ऑफ मर्करी के बराबर होता है। 1 atmosphere equals to 760 mm of mercury, और I can say 760 mm of mercury is equal to 1 atmosphere। कैसे भी कर लो, एटमॉस्फेयर को उसमें कर लो या MM को उसमें कर लो, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। गॉट इट? अब ये कितना दे रखा है हमें, कितना MM दे रखा था इसका, -7, 8.42 इंटू 10 की पावर -7 MM ऑफ मर्करी। अगर ये करोगे तो 1/760 फिर इंटू 8.42 इंटू 10 की पावर -7 आएगा। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप क्या कर सकते हो कि इधर वाला एटमॉस्फेयर में है उसको MM में कर लो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। मैंने KH को किया है। तो फिलहाल अगर हम इस तरह से चलें तो व्हाट डू वी गेट बेटा, ये वाली हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -7 एटमॉस्फेयर। ठीक है। फिर अगेन द फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो बच्चे मैं यहां रख सकती हूँ, दैट इज 0.78 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में हो गया 0.01 इंटू 10 की पावर -7 एटमॉस्फेयर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सॉल्यूशन के अंदर कितना है डियर, 0.78 अपॉन 0.01 10 की पावर -7 एटमॉस्फेयर। कितना आ रहा है बेटा बता? आर यू श्योर ये 0.01 आ रहा है बच्चों? 8.42 अपॉन 760, देखना 8.42 अपॉन 760 कितना आ रहा है, 0.11 ना, 01 नहीं आ रहा होगा, 011। अच्छा अगर इससे करते हो डिवाइड 0.78 अपॉन 0.011, जरा बताइए कितना आ रहा है आपका, 9। ओके देन, ठीक है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट यू आर गेटिंग बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT के अंदर, जब एंट्रेंस एग्जाम IIT के होते हैं उसमें भी आया हुआ है, और ये CBSE बोर्ड क्वेश्चन,
और ये आईआईटी के अंदर आया। आज तक ऐसा क्वेश्चन आईएससी में नहीं आया है, बट मेरे सारे आईएससी के बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, 100% करेंगे। सिलेबस में है ना बेटा, इसलिए करेंगे। और यू नेवर नो, कभी आपके में आ जाए। अच्छा, हमने केएच को कन्वर्ट किया है बेटा, उसकी यूनिट चेंज करी है, एमएम को एटमॉस्फेयर में। आप एक और तरीके से कर सकते थे, 0.78 एटमॉस्फेयर को एमएम ऑफ मर्करी में कर लो, जो मैं शुरू में बोल रही थी। इसको आप 760 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एमएम ऑफ मर्करी हो जाएगा, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है तो। ठीक है, तो ये 0.78 इंटू 760 एमएम ऑफ मर्करी इक्वल टू 8.42 इंटू 10⁻⁻7 एमएम ऑफ मर्करी इंटू मोल फ्रैक्शन। तब ये क्वेश्चन ऐसे हो। समझ में आ गई बात? तो दैट्स योर वे ऑफ डूइंग। आंसर में थोड़ी सी कैलकुलेशन में, उसमें क्या होता है, यहाँ आंसर आएगा 70.4। तो उससे मत घबरा जाना, मैम यहाँ 70.9 आ रहा है, वहां हो रहा है। बेटा क्या बात है ना, आइडली सेइंग कि हमें यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना चाहिए, तब जाके हमारे आंसर्स बहुत एक्यूरेट बैठते हैं। बट इतना ज्यादा मतलब कैलकुलेशन करना कई बार गलतियां कराता है, इसलिए कम करके कर लो। 70.9 में कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काट देगा, दिस इज डन। बट अगर 70.9 की जगह तुम्हारा आंसर आ रहा है 72.9, यहाँ मार्क्स कटेंगे यार, ये गलत है। इज दैट क्लियर है? समझ में आ गया? इतने वेरिएशंस में कुछ नहीं जाता। इज इट क्लियर बेटा? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या गिवन था, क्या निकालना था, समझ में आ गया? आर यू श्योर? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लगे पर्सनली आके पूछ लेना, ठीक है? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एवरीवन? हियर इट इज, जरा करिए बेटा ये वाला। If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of this much. KH आपको given है इतना। पहले मेरी बात मानिए, पहले इंफॉर्मेशन लिखिए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, दैट्स इट। फिर कुछ और सोचेंगे क्या निकालना है, मैम क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। एक एक लाइन पढ़ना शुरू करो। नाइट्रोजन गैस को बबल किया पानी के अंदर, यानी नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। उसमें ये कह रहे हैं कितने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस गए। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, मिली। मैं तो सिर्फ लिख लेती हूँ पहले चीजें, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, दिस इज व्हाट आई एम टू फाइंड। ठीक है, दिस इज माई एम। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर पानी की वॉल्यूम दे रखी है, एंड दैट इज 1 लीटर। assume that nitrogen exerts a partial vapor pressure of this much, यानी partial pressure of nitrogen gas कितना है बेटा, 0.987 बार। नेक्स्ट क्या किया गया है, given that the KH of this much, तो KH हमें दे रखी है 76.48 किलो बार। अब क्या कोई बच्चा मुझे इस इंफॉर्मेशन से, ऐसी पूछ रही हूँ ऐसी, ठीक है, मुझे पता नहीं अभी ये यूज करना है नहीं करना, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अगर वाटर का 1 लीटर वॉल्यूम है, वाटर का किलोग्राम में वेट कितना है, 1 किलोग्राम। 1 लीटर यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर डियर 18। अब आप बताओ वाटर के मोल्स कितने हो गए, 55.55। दिस इज द थिंग जो तुम्हें बार बार नहीं निकालनी पड़ेगी। ये मैं कहना चाह रही थी कल से, जो मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और आप देखो मोस्टली क्वेश्चन में पानी यूज किया गया है बेटा, और ये होता है यूज। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? आर यू गेटिंग बच्चे? पक्का श्योर? किसी बच्चे को अब तो कंफ्यूजन नहीं? तो अगर मुझे ऐसी लिख रही हूँ एन सॉल्वेंट, क्योंकि हो सकता है स्मॉल हो, तो करके जरा रख लेते हैं। तो यहाँ कर लू मैं 1000 ग्राम अपॉन 18 बेटा, दैट्स 55.55। लेट्स सी टू इट, जरूरत होगी या नहीं। और यहाँ लिख लो वेट ऑफ वाटर, इसका मतलब 1 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन अपने आप हो जाती है लिंक। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को?
ठीक है, अब मुझे बता बेटा इन दोनों का फॉर्मूला कौन सा है? के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, वो ही अप्लाई करो, मोल फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक में सब लोग सुनो, मिली मोल्स, मिली मोल्स निकालने को कहा है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालकर फिर मोल्स की तरफ चले। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालिए बेटा। आई एम कमिंग ऑन बेटा, एक मिनट बच्चे बस। के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन, this is given to you 0.987 बार। डू चेक द यूनिट्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, के एच एक सी होनी चाहिए। 76.48 कितना दे रखा है? किलो बार है ना, किलो का मतलब हो गया 10⁻3, किलो का मतलब हो गया 10⁻3, तो ये भी बार में है। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे इन सॉल्यूशन। मेरी बात मानना, इसको छेड़ना मत, 10⁻3 को कैलकुलेशन के अंदर मत लो, इसे बाहर ही बाहर रखो। यानी अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 0.987 अपॉन 76.48। क्या मैं ऊपर ले जाऊं, 10⁻−3 कर लूं इसे? तो ये आप मुझे बता दीजिए ये नंबर कितना आ रहा है बेटा कैलकुलेशन में? वन मोर टाइम बच्चे। 1.29 अच्छा, if I go with just the ratio of it, okay, 10⁻−3, 129। ओके, ये आया बेटा, ये आया बच्चे। अब बता मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एन नाइट्रोजन, हाँ एन सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस हो गई यहाँ पे, अपॉन एन नाइट्रोजन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। यस आई नीड एन सॉल्वेंट हियर, दैट्स व्हाई दे हैव प्रोवाइडेड अस विद वाटर 1 लीटर। ठीक है, तो मैं क्या रखूं? अच्छा नीचे से निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट वुड आई गेट? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू एन गैस अपॉन एन सॉल्वेंट। हाँ वो आप सही कह रहे हो, अब आप करना शुरू कर दो। आई हैव 0.0129 10⁻³ इक्वल्स टू एन, यानी मोल्स। बेटा इसे रीड क्या करते हो, ये क्या है? मोल्स ऑफ गैस। तो यानी ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.55। तो चलो, एन नाइट्रोजन यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसे बोलना, 0.0129 10⁻³ इंटू 55.55 हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है? डोंट टच 10⁻³ लेट इट बी हियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस बताओ नंबर आपका क्या बैठ रहा है? 0.66 आ रहा होगा बेटा, एक बार चेक कर। 0.76 कुछ नहीं होता बेटा, 0.66 होगा, एक बार चेक कर। 55.55 इंटू 0.0, अच्छा आप 129 ले रहे हो ना? नहीं आप सही कह रहे हो बेटा, 0 पॉइंट बोलो 716। कैन आई से? इतना आ रहा है आप सबका? अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या है? मोल्स। तो ये अब हमें निकालने हैं यहाँ पे मिली मोल्स। मिली मोल्स होता है 10⁻³ तो 10⁻³ हो गया मिली, और मोल्स हमने वैसे ही लिख दिया, तो ये हो गया 0.716 मिलीमोल्स। इसलिए मैं कहती 10⁻³ को मत छेड़ो मत छेड़ो मत छेड़ो। 10⁻³ का मतलब होता है बेटा मिली, मिली मतलब 10⁻³, जैसे किलो का मतलब 10⁻3, ऐसी मिली का मतलब होता है 10⁻³। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स के हैं बेटा। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा पिक नहीं कर रही जो मैंने ऐसे किया हो कि जस्ट फॉर फन। वेल केमिस्ट्री इज फन इफ यू विल नो इट वंस, बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग सीखने की लेवल पे कहूं तो कोई भी क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा, ये सब आपके बोर्ड्स के लिंक हैं बच्चे। ठीक है, किधर?
क्यों? वो 10⁻³ क्या हो गया? मिली। 10⁻³ का मतलब मिली। मिली शब्द का मतलब होता है 10⁻³, तो मैंने उसकी जगह मिली लिख दिया। और मोल्स तो थे ही है। We are not converting into further millimoles. We are just recognizing them that millimoles are present in it. इसके अंदर ही है मिली, इसके अंदर ही है मोल। ये पूरा मोल था, 10⁻³ को मिली कह दिया, वो हो गया। तभी तो मैं बार बार बोल रही थी 10⁻³ मतलब 3 को टच मत करो, टच मत करो। ये अपने आप मिली में कन्वर्ट होता। यहीं से मुझे पता चल गया था कि ये मिली में चला जाएगा, तभी मैंने एकदम लिखा था 10⁻³। जब तुम्हारे दिमाग में होता है ना तुम्हें मिली में जाना है, तो याद रखो 10⁻³ को प्रिजर्व करते हुए चलो, उसको मत टच करना पूरे क्वेश्चन के। बेटा यही तो प्रैक्टिस होती है, इन नए नए क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारा दिमाग फिर चलने लगता है। बट सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाने चाहिए, मैम आप कभी भी पूछ लीजिए, वी आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, मतलब हम लोग इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा हमारा। बाकी जो जनरल है वो तो जनरल है ही, पहले जो सामने दिख रहा है सबसे पहले उस पे गवर्न करो, ठीक है? और होपफुली कुछ जनरल रहेगा नहीं फिर। मैं आए? So next question, H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is this much. Calculate Henry's law constant here. तो इस बार तो बहुत क्लियर है, पूछ क्या रहे हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH मांग रहे हैं, हमें मोलैलिटी गिवन है, यानी सॉल्युबिलिटी हमें जो गिवन है दैट इज H2S की मोलैलिटी के टर्म्स में गिवन है, तो हम उसके टर्म्स में लिखेंगे। पहले जो जो गिवन है बेटा लिख। मोलैलिटी इज 0.195 मोलर, इसका मतलब होता है मोलल। स्मॉल m लिख लो या मैं पूरा लिख लूं, मोलल एक ही बात है, ठीक है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमसे मांग रहे हैं, और हमें क्या दे रखा है? H2S, एक मिनट, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP बेटा दे रखा है। STP का मतलब मुझे प्रेशर गिवन है गैस का, वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर STP पर, बताइए बच्चों। तो मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस? H2S। रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडों जैसी जिसकी स्मेल होती है वो। इससे हिंट पड़ा बेटा कि पार्शियल प्रेशर हमें गैस का गिवन है। STP बोला है ना, वो गैस STP पर है तो उसका पार्शियल प्रेशर है जितना STP पर होता है, तो वो हमें गिवन है। अब एक बात बताओ, मुझे निकालना KH है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? P गैस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। KH निकालना है, P गैस है, अगर मैं ये निकाल लूं तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बताइएगा। KH बेटा निकालना है, P गैस तो ये रहा 1 एटमॉस्फेयर, बस ये निकाल लूं तो क्वेश्चन सॉल्व। और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का तुम्हें रिलेशनशिप याद है? कैन आई यूज डायरेक्टली नाउ? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी, याद आया? प्लस N सॉल्वेंट। याद करो बेटा, ये जरा पेज पलटो, तुम्हें याद आ जाएगा, ये हमने सारा डिराइव किया था, सारी मेहनत तभी कल की तो है। कौन सा वो अभी 3-4 दिन हो गए, कल की मेहनत है ये। जरा देखो रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी हमने किया था, दिख रहा है? अब मुझे एक बात बता बेटा, एन सॉल्वेंट का झंझट है, एन सॉल्वेंट। अच्छा कैन आई डू वन थिंग, एक में सब लोग सुनो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला वैसे क्या होता है एक्चुअली में? एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन, और हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस व्हाट कैन आई डू, आई कैन निग्लेक्ट एन सॉल्यूट। इसका मतलब मैं ये मोलैलिटी भी निग्लेक्ट कर सकती हूँ, इसी की जगह तो मोलैलिटी आया था, बिकॉज एन सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो इफ आई कैन निग्लेक्ट एन सॉल्यूट दैट मींस आई कैन निग्लेक्ट एम आल्सो, स्मॉल एम। तो फॉर्मूला हमारा ये कितना रह गया? मोलैलिटी अपॉन एन सॉल्वेंट। बोलिए इतनी बात क्लियर है? तो अब बेटा मोल फ्रैक्शन बस हमें यहाँ पे निकालना है। मोलैलिटी क्या है? 0.195। एन सॉल्वेंट तुम बता दो कितनी? 55.55 बेटा, 55.55। अच्छा क्यों मैम, हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। H2S is a toxic gas, rotten egg like used for qualitative analysis, solubility H2S in water, water नाम पता चल गया, पानी है। और मैम कुछ नहीं दे रखा,
तो मैम वी आर सपोज टू यूज द डेफिनेशन पॉइंट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम मोलालिटी की डेफिनेशन में होता है ना 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम दैट मेक्स इट अपॉन 18 55.55। बोलो बच्चे, बार बार तो नहीं बताना, अब समझ में आता है, कैन आई यूज इट। तो हमारे पास एन सॉल्वेंट है 1000 अपॉन 18, व्हाट डू वी गेट 55.55 मोल्स। अब रखते हैं वैल्यू, नाउ लेट अस कैलकुलेट mole fraction of the gas equals to molality upon 55.55. Molality is 0.195, 55.55 और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बताइए बेटा कितना आ रहा है दिस थिंग, -3, तब वैसे हो जाएगा। अगर हम ऐसे रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल पॉइंट ऑफ 10 रेशियो पास समथिंग यू मे। तो अब फिलहाल इतना हमारा ये बैठा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, बट वी नीड टू कैलकुलेट, हाँ, the partial pressure of the gas equals to kH into mole fraction of the gas in solution. Partial pressure of the gas is 1, kH फिर एटमॉस्फेयर में आएगा, into mole fraction of the gas is 0.0035। अगर तुम्हें kH एटमॉस्फेयर में निकालना है तो फिर ऐसे आएगा, यानी 1/0.0035। अब ये आप बताइए कितना आ रहा है, सॉरी 0.71, आगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, कभी भी बेटा डेसिमल के बाद 71 ऐसे साथ साथ नहीं बोलते, उन्हें सिंगल सिंगल डिजिट में बोलते हैं, 0.71। ठीक है, और एक बात और, अगर सपोज कोई नंबर ऐसे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, सपोज कोई नंबर ऐसे लिखा है, हाउ वुड यू रीड दिस? दैट्स रॉन्ग, यू हैव टू रीड दिस एज 0.58। 0.58 इज नथिंग इन मैथमेटिक्स। अगर किसी मैथ सर से आप पूछोगे तो वो, एक बात अलग है कि हमारे मुंह में भर गया है तो आजकल हर कोई समझ जाता है, चलता है, लेकिन चलता नहीं है, नॉलेज वाले के आगे चलता नहीं है, गलत है। 0.58 कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है, 0 इज कंपल्सरी टू मेंशन। ओके डियर, तो ऐसी एक बात बता रही थी, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट देखा गया है, अब 12th में आ गए, लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूलिंग, तो ये तो चीज सीख के चले जाओ। ओके, ये गलत नहीं होनी चाहिए भाई। और तुम्हें तो 12th में पता चल गया, मुझे तो जब मैं बीएससी कर रही थी तब जाके पता चला था। वन ऑफ माय टीचर्स ही पॉइंटेड अप, वी वर देयर इन द कॉलेज, तो ही पॉइंटेड अस कि भाई ये क्या कह रहे हो, ये तो कुछ होता ही नहीं है पॉइंट ऐसे करके बोलना। तो वो बात आज तक दिमाग में घर कर गई, मतलब दिमाग में बैठ गई कि यार 12th कर लिया, मैथ्स के साथ किया, मुझे ये तक नहीं पता था। तो ये चीज, ठीक है, चलो, ऑल डन बेटा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? अच्छा, वन मोर वे, एक में जरा सुनो, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं था कि तुम्हें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या रखनी है। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने कह दिया भाई हमें एटमॉस्फेयर में ना देकर हमें एमएम ऑफ मर्करी में दो, तो तुम इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस करते? 1 एटमॉस्फेयर को 760 एमएम ऑफ मर्करी रखते, और फिर 760 से डिवाइड करते, 760 को डिवाइड करते 0.0035 से, फिर आंसर आपका एमएम ऑफ मर्करी में। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात, व्हाट एम आई सेइंग? ठीक है, एटमॉस्फेयर की जगह तब एमएम ऑफ मर्करी चलता, अगर ये कंपल्शन होता कि एमएम में करो। गॉट इट देयर? नाउ द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर is 1.67 10 raised to the power 8 pascals at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in, इस बार बहुत ध्यान से करना, 500 ml of soda water
take it as water only beta. Soda water is like CO2 dissolved in water, तो that's water only. ठीक है, 500 ml of soda water जो solution बन चुका है अब. When packed under 2.5 atmosphere of CO2, not of, it's just CO2, pressure at 298 Kelvin. लेट्स कलेक्ट द डेटा. हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं. हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन वाटर इज दिस मच. पहले मेरे पास KH है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का KH दे रखा है, दैट इज 1.67 10⁸ पास्कल्स. अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, KH गैस की नेचर से डिसाइड होता है, इसलिए मैं हमेशा KH के आगे लिखती हूँ मैं कौन सी गैस की बात कर रही हूँ. कभी अगर आपने नोट किया हो कि मैम व्हाई आर यू नॉट सिंपली राइटिंग KH, व्हाई आर यू नोटिंग इट डाउन CO2, व्हाट्स द कंपल्सिव पॉइंट ओवर हियर? तो द पॉइंट इज क्योंकि CO2 जो होता है वो डिमार्केट करता है कि ये एक ही गैस के लिए स्पेसिफिक होता है. अगर यहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो KH चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर. हाँ, ml में दे रखी है बेटा वाटर की वॉल्यूम, दैट्स 500 ml. अब एक बार बता, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, सब लोग बोलो जरा. हाँ, लेकिन बेटा जब ml में दे रखा है, जरा ml में बताओ, 1 ग्राम पर cc यानी 1 ग्राम पर ml. एक, हाँ बेटा सही कह रहा है बच्चे, एक बार एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, डेंसिटी ये है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी हो गई 1, मास हो गई 1 हो गई ना डेंसिटी. ठीक है, मास ये हो गया और ये हो गया 500, वॉल्यूम की जगह 500 ml. तो आपके पास मास कितना आ गया 500, जो हम ग्राम्स में लेकर चलेंगे. इस बार नया पॉइंट ये है, अब तक हम 1000/18 करते 1000 ग्राम लेते जा रहे थे. इस बार इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या मारा, मैंने जो आपको बोला था कभी कभी हो सकता है वो आपको मेंशन करके दे दे, तो उन्होंने इस बार वॉल्यूम दे दी, जिसकी वजह से अब 1000 ग्राम नहीं लेंगे, अब हम 500 ग्राम लेके क्वेश्चन करेंगे. हाँ, दैट्स द पॉइंट. तब भी वो हेल्प करेगा, उससे भी उसकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन फिर भी कायदे से बेटा दिखाना तो पड़ेगा, ये चीज दिखानी पड़ेगी. ठीक है, तो इतना हमारे पास रेडी हो गया. और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है, दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर. अब फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल्स टू KH ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन. सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्योंकि ये दोनों बातें हमें पता है. दिस इज 2.5 एटमॉस्फेयर. यूनिट का ध्यान रखिए बेटा, 1.67 10⁸ पास्कल्स. ये एटमॉस्फेयर में, ये पास्कल्स में. हमें ध्यान रखना है इसका कन्वर्जन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बेटा ध्यान दो, द वन हु इज आस्किंग मी द सेम थिंग, वो बच्चा प्लीज जरा ध्यान दे इसी बात के ऊपर. देखो मैं लिख रही हूँ. अब आप सही कह रहे हैं, पास्कल एटमॉस्फेयर का इंटर कन्वर्जन कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, यू आर करेक्ट. तो जरा देखें वो कैसे. 1 एटमॉस्फेयर कितने के इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स. ठीक है, आर यू डन टिल हियर एवरीवन? बेटा यहां तक कर लिया? इट्स 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 10⁵ पास्कल्स. तो 2.5 एटमॉस्फेयर बराबर होगा 1.013 10⁵ अपॉन 1 इंटू 2.5. तो अब हम रख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सारी बात चल रही है, तो वी कैन राइट ओवर हियर 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ equals to KH is 1.67 10⁸ पास्कल्स. ये भी पास्कल्स में हो गया, into mole fraction. So now let us calculate mole fraction. 2.5 1.013 into 10⁵ upon 1.67 into 10⁵.
1.5, ठीक है। ये आ गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, हाँ, इन सॉल्यूशन। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ CO2, तो मोल फ्रैक्शन में तो क्वांटिटी इतनी लिखी। अब जरा, क्योंकि 500 ml भी हमें दे रखा है, तो उसका इस्तेमाल करके मोल्स तक निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वांटिटी पूछी है ना तो मोल्स में निकलेगी CO2, मतलब अब इसको आपको मोल्स तक ले आओ। लेट्स गो विद दैट। मैं यहां कर देती हूँ। कैन आई से दिस इज NCO2 अपॉन NCO2 प्लस N सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर, बोलो, इन सॉल्यूशन। तो बेटा मैं नीचे से निग्लेक्ट कर सकती हूँ इसे, NCO2 अपॉन N सॉल्वेंट। चलो अब यहाँ पे करते हैं, यानी दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस नाउ, तो NCO2 N सॉल्वेंट की जगह व्हाट कैन आई कीप नाउ, 500 अपॉन 18। बेटा क्यों, N सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18, वेट इन ग्राम अभी ऊपर निकाला था 500। ठीक है, तो ये आया हमारा इधर, और बाकी सब रह गया 1.516 इंटू 10⁻³ तो NCO2 इज इक्वल टू नाउ 1.516 10⁻³ इंटू 500, हाँ जो भी आए वो आप बता दीजिए जितना आ रहा है आपका। 42.11, और ये तो आ ही गया 10⁻³ ठीक है बेटा, NCO2 क्लियर, क्लियर एवरीवन, ठीक है बेटा। अच्छा आपको पता है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 44 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट को हमेशा ऐसे बोला करो, ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं वेट इन ग्राम निकालो CO2 का, तो NCO2 अभी आपका कितना आया, 42.11 10⁻³ NCO2 का फॉर्मूला हुआ वेट इन ग्राम ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। NCO2 हो गया 42.11 10⁻³ वेट इन ग्राम निकालने को मैं आपसे कह रही हूँ, मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, वेट इन ग्राम कितना हो गया 44 इंटू 42.11 10⁻³ कितना आ रहा है बेटा, ये तो फिर इवेल्युएट हो जाएगा ना, 1.8 इतना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट इतना लिख लिया 1.85 ग्राम। अब बात करते हैं मैम आपने इतना सारा किया क्यों। इफ यू वुड रीड द क्वेश्चन देयर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे कहा क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालो। अब मुझे नहीं पता ये जो क्वांटिटी ऑफ CO2 मांग रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन में मांग रहे हैं, या ये मोल्स में मांग रहे हैं, या ये ग्राम्स में मांग रहे हैं, तो मैंने तीनों चीजें निकाल के रख, मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकाल लिया 500 ml को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और फिर उन मोल्स को वेटिंग ग्राम में कर दिया। समझ में आई बेटा बात, ये मोल्स निकाल लिए थे हमने, फिर वेटिंग ग्राम हमने इसमें निकाल। तो दिस इज हाउ यू नीड टू गो विद दीज क्वेश्चंस, गॉट इट बेटा एवरीवन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के कल करते हैं, कल ये पार्ट खत्म हो जाएगा हेनरीज लॉ का, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तक आ जाए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मंडे से विद अ फ्रेश विल स्टार्ट विद अ टॉपिक व्हिच हैज नो कनेक्शन विद द थिंग्स दैट वी डिड टिल दिस मंथ। कॉलीगेटिव, हाँ, आई एम नॉट गेटिंग बेटा, अच्छा ओके, ये वाला कह रही थी बच्चे, ओके। So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now.